नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कल देर शाम श्रीलंका पहुंचे और 3 दिन का प्रधानमंत्री का ये श्रीलंका का दौरा है। प्रधानमंत्री थाईलैंड की यात्रा के बाद में श्रीलंका पहुंचे हैं और इस 3 दिन के दौरे का बेहद महत्वपूर्ण अहम रणनीतिक मायने रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ संभावित है भारत और श्रीलंका के दोस्ती के लिहाज से अगर बात की जाए। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के दरमियान कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौते होने भी संभावित है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यह यात्रा। आपसे कुछ देर में सीधी तस्वीरें भी हमारे पास पहुंचेंगी। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे खास मेहमानों के साथ। इस विशेष प्रस्तुति में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ममता। जी, सुप्रभात के साथ सबका स्वागत। जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे के बाद अब श्रीलंका पहुंच चुके हैं। कल शाम श्रीलंका देर रात पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद आज के दिन पर है सबकी निगाहें, क्योंकि महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता आज ही होनी है। और ऐसे में दोनों पड़ोसी देश जो ऐतिहासिक संबंध 2500 साल के ऐतिहासिक संबंधों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रगाढ़ सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक संबंधों के साथ साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंधों के भी लिहाज से इस दौरे पर बहुत करीबी नजर है, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक समझौते होने की भी संभावना है। और अभी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान भारतीय शांति रक्षा सेना के सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2015 में भी इस स्मारक का दौरा कर चुके हैं। भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री समस्त देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2015 के बाद अब 2025 में प्रधानमंत्री दोबारा इस स्मारक का आज दौरा करेंगे। इससे पहले श्रीलंका के कोलंबो पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए श्रीलंका सरकार के 6 शीर्ष मंत्री थे जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए कोलंबो में उनके होटल के बाहर भी भारी जनसमूह उमड़ा हुआ था। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और उनके प्रेम के लिए उनका आभार भी जताया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री से मिलकर समस्त लोग वहां पर भावुक भी नजर आए। ये कल शाम की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंचे, बारिश हो रही थी, बावजूद उसके बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के तमाम लोग, श्रीलंका के तमाम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचे। और ममता, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, 6 वरिष्ठ मंत्री श्रीलंका सरकार के वो प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर, उनके इस दौरे को लेकर श्रीलंका सरकार कितनी ज्यादा उत्साहित है। और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से बात की जाए तो ये उनका चौथा श्रीलंका का दौरा है जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने। पहली बार 2015 में, उसके बाद 2017 में, फिर 2019 में प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। 2019 के बाद प्रधानमंत्री का 2025 में ये चौथा श्रीलंका का दौरा है। और इस तस्वीरों से साफ झलकता है कि प्रधानमंत्री का श्रीलंका में किस तरीके से स्वागत इस्तकबाल किया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी वहां पे उत्सुक नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा है, एक झलक पाने के तत्पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, तस्वीर खिंचाना चाहते हैं। ये उत्सुकता, ये आनंद की तस्वीरें ममता बहुत कुछ बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार का स्वागत को लेकर उत्साह दिखाई पड़ा कल। बिल्कुल, जो वहाँ भारतवंशी हैं, जो वहाँ तमिल मूल के लोग हैं, जो वहाँ NRIs हैं, ये सभी वहाँ पर पहुँचे भारी तादाद में। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्योंकि उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, और जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष गंभीरता से मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं, तो जो वहाँ हमारे देश के लोग रह रहे हैं, हमारे भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत मदद मिलती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि दोनों देश बहुत करीबी पड़ोसी देश रहे हैं, श्रीलंका और भारत, और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री अब श्रीलंका पहुंचे हैं। दोनों देश, श्रीलंका और भारत, बिम्स्टेक में भी सहयोगी हैं और अब ये द्विपक्षीय
जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस यात्रा को इन मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि ये राजकीय यात्रा है। और इस राजकीय यात्रा का मतलब है कि दो देश जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं उसमें उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति होती है संबंधों की और रिश्तों की जब कोई नेता राजकीय यात्रा पर जाते हैं। और आप देख सकते हैं विभिन्न धर्मों के लोग वहां पे उत्साहित होकर दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े हुए ममता ये लोग हैं जो तमाम लोग वहां मिले प्रधानमंत्री को, उनका स्वागत किया। तो वही बात कि हम देखते हैं कि हर धर्म समुदाय और तमाम वर्गों के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जुड़े हुए थे और हाथों में तिरंगा झंडा, जमीन श्रीलंका की, हाथों में तिरंगा झंडा, दोनों देशों के झंडों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत। ये बहुत कुछ बयां करता है प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर किस प्रकार का उत्साह दिखाई पड़ रहा था। ये अपने आप में इन तस्वीरों से खुद ब खुद बयां होता है। लोग उत्साहित लालायित थे एक तस्वीर खिंचाने के लिए, प्रधानमंत्री का साथ हाथ मिलाने के लिए। और मैं देखा नरेंद्र कि किस प्रकार जब भी प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो हमारी संस्कृति की झलक भी वहां देखने को मिलती है। और श्रीलंका में भी जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां रामायण पर आधारित एक प्रस्तुति उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। उन्होंने इसका भी आनंद लिया। साथ ही ताल नंद सिरी भारतीय नैतिक कहानियों पर एक ऑडियो बुक, गीत गोविंद का पाली संस्करण और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव के बरगीत भी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यानी दोनों देशों के बीच की जो साझा संस्कृति है, जो साझा सांस्कृतिक धरोहर है, उसी की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत स्वरूप उनके समक्ष भारतवंशियों के द्वारा और श्रीलंका के लोगों के द्वारा प्रस्तुत की गई, जो ये दिखाता है कि दोनों देश अपने आपसी सांस्कृतिक संबंधों को कितना सम्मान देते हैं, उनके प्रति कितना गौरवपूर्ण का एहसास रखते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों के बीच जो बौद्ध धर्म की साझा संस्कृति है उससे भी दोनों देश गहराई से जुड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे हैं, कल शाम को जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं श्रीलंका कोलंबो में तो वहां पे रामायण का एक मंचन खूबसूरत तरीके से किया गया। और ये अपने आप में हर किसी भारतीय के लिए गर्व का पल है जब भारत की सांस्कृतिक छटा के साथ में श्रीलंका का ये सदियों पुराना जुड़ाव उस वक्त दिखाई पड़ता है जब भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। और तमाम ऐसे स्थितियां जो दिखाई पड़ती हैं कैसे आज की तकनीक के माध्यम से सदियों पुरानी संस्कृति को नया आयाम दिया जा रहा है। इसमें एक तरीके से भारतीय नैतिक कहानियों पर एक ऑडियो बुक को जारी किया गया, तो गीत गोविंदा का पाली संस्करण और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव के बरगीत को भी प्रस्तुत किया गया। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। बिल्कुल। और यहाँ पर चूंकि हमने लगातार हम बोल रहे हैं कि किस तरीके से लोग भारी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, तो आइए सुनते हैं कि इन शब्दों में वो अपने एहसास प्रस्तुत कर रहे हैं। To welcome His Excellency, and we wish him a very successful visit to Sri Lanka. We welcome Prime Minister Narendra Modi to Sri Lanka. He's one of the most powerful leaders in the world, and it's a great honor to welcome him to our country. बहुत एक्साइटेड है मोदी जी को मिलने के लिए। एंड आमने सामने होंगे तो ज़रूर पूछेंगे कि उन्हें ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि वो कंट्री को इतना ज़्यादा शाइन करा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि डिकेड्स में मे बी इन अ सेंचुरी ऐसा प्रोग्रेस नहीं देखा इंडिया का जो अब हम देख रहे हैं। 2028 में भी मोदी ही आए। अभी मोदी 2028, 32, 36 जब तक रहे तब तक मोदी है। Modi ji to Sri Lanka for the third time he is coming, so we are very proud. He is helping Sri Lanka in all ways, so 3 cheers for him. Modi ji. तो मोदी जी के जयकारों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ भारतवंशी। तो प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को वहां पर प्रस्तुत करने वाले कलाकारों, लेखकों और विद्वानों से भी संवाद किया और उनकी कला की जमकर सराहना की। क्या कुछ वहां पे हुआ, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा ये क्या है, हमने बताया ये नई ताल है, नई टेका है, मैंने बनाया। ये मेरे पहला मतलब श्रीलंका में ये पहली ताल है ना। इसीलिए उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही, ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद, हमारा जो हमने छोटा सा कोशिश किया वो सुनने के बाद हमसे कह रहे थे कि रियाज करते रहना, रियाज करते रहना, वो बहुत अच्छी बात है। इतना सिंपल आदमी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो इतना सिंपल सी बात किए, हमारे हाथ पकड़ लिए, पकड़ के मतलब ऐसे मतलब जैसे लगता है कि गले लगा के बात किए, बहुत प्यार से बात किया, वो बहुत अच्छी बात है। आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए हमेशा जो कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो ऐसे ही प्यार करना चाहिए।
श्रीलंका के बीच जो कल्चरल संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो बहुत गहरा हुआ है। हमने बहुत सारे, आपने देखे होंगे, बहुत सारे कल्चरल एग्जिबिट भी किया हुआ है। संस्कृत से पाली में ट्रांसलेट हुए हैं, असमिया से सिंहल में ट्रांसलेट हुआ है। जितने हमारे पंचतंत्र से लेके जितने मॉडल स्टोरीज़ हैं वो भी सिंहल में ट्रांसलेट करके हमने मीन्स ये ऑडियो बुक बनाया गया है। और एक नया ताल भी यहाँ पे हुआ है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का। बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने एक भारतीय उपदेश कथाओं का संग्रह एक ऑडियो बुक माने श्रवण पुस्तक के रूप में यहाँ तैयार किया गया है। वो सिंहली भाषा में है। पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथा और कथा सरिसागर, इन्हीं संग्रहों से 50 कहानियाँ ली गई थी। उन्हीं को सरल सिंहली भाषा में लिखे तो एक माने ऑडियो बुक यानी श्रवण पुस्तक के रूप में तैयार की गई है। और ये हमारे यहाँ के सिंहली बोलने वाले लोग, बाल बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक ये सुन सकेंगे। सिंहली भाषा में 8 घंटे तक लंबा है ये सारा का सारा 50 कहानियाँ। ये जयदेव का गीत गोविंद है, उसमें दशावतार सूत्र हमने पाली में ट्रांसलेट किया है। वो हमने प्रधानमंत्री को दिखा दिए थे। वो बताए थे बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पाली अभी क्लासिकल लैंग्वेज से मान्यता दी है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। हमें बहुत धन्यवाद दिया, बधाई दिया। और भारत और श्रीलंका के बीच आज रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी चर्चा होने की संभावना है। दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार तथा विकास परियोजनाओं में भी सहयोग को आगे बढ़ाया है। एक नजर इन द्विपक्षीय संबंधों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। This visit too will focus on promoting investments and deepening connectivity, physical connectivity, digital connectivity, energy connectivity, and in various other domains. भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। सामरिक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भी साझेदारी मजबूत हुई है। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और मित्रता को भी और गहरा किया है। भारत श्रीलंका संबंधों की अगर बात करें तो भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2023-24 में वस्त्र व्यापार 5.54 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। भारत का निर्यात 4.11 अरब अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका का निर्यात 1.42 अरब अमेरिकी डॉलर है। दोनों देशों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर बातचीत की है। ECTA की नवीनतम और 14वीं चर्चा जुलाई 2024 में हुई। भारत श्रीलंका में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा योगदान करता है। 2023 तक भारत ने श्रीलंका में कुल 2.25 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत ने श्रीलंका में कई संपर्क परियोजनाओं को भी लागू किया। 2022 में चेन्नई और जाफना के बीच हवाई संपर्क की फिर से शुरुआत की गई। नागपट्टिनम तमिलनाडु और कंक संतुराई श्रीलंका के बीच फेरी सेवाएं शुरू की गईं। UPI आधारित भुगतान प्रणाली भी दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत और श्रीलंका के बीच इस बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा संबंध। सुरक्षा और रक्षा सहयोग। भारत ने श्रीलंका को कई रक्षा उपकरण और प्रशिक्षण दिए हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। तो सीधे आपको ले चलते हैं कोलंबो, जहां से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं इंडिपेंडेंट स्क्वायर से, जहां प्रधानमंत्री का सेरेमोनियल वेलकम किया जा रहा है। ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस वक्त
इंडिपेंडेंट स्क्वायर पहुंचने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री को सेरेमोनियल वेलकम किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस वक्त श्रीलंका कोलंबो में है और कल शाम जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसके बाद से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत होने से पहले की ये तस्वीरें और श्रीलंका और भारत की दोस्ती के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये श्रीलंका दौरा बेहद महत्वपूर्ण और ये चौथा श्रीलंका दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। 2015, 2017, 2019 के बाद 2025 का ये दौरा। ममता जी, तो ये खूबसूरत दृश्य जो आपको कोलंबो से दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस स्क्वायर पहुंचने वाला है प्रधानमंत्री का पूरा काफिला। और चूंकि एक राजकीय यात्रा है तो पूरे सम्मान के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिपेंडेंस स्क्वायर के लिए ले जा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं घुड़सवार अगवानी करते हुए। उससे पहले हमने देखा मोटरसाइकिल सवार भी आगे बढ़ रहे थे। ये आप देख सकते हैं पूरा काफिला कि किस तरीके से सम्मानपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ओर ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। राजकीय यात्रा के तहत विभिन्न सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं जिनमें पूरे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाता है। उसके मद्देनज़र आज के ये सेरेमोनियल वेलकम जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और ये दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से इस राजकीय यात्रा के तहत प्रधानमंत्री का सम्मान श्रीलंका की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर जहां सेरेमोनियल वेलकम संपूर्ण तरीके से किया जाएगा।
आप ये दृश्य देख रहे थे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के सिनेमन गार्डन्स के इंडिपेंडेंस स्क्वायर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर का भी फिर प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। और इस औपचारिक स्वागत के बाद अब व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का दिन भर का, जब द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर वो स्थान है जो श्रीलंका को जब 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी उसके बाद उसी का एक संकेत है, उसी को लेकर एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो उनकी आज़ादी से जुड़े कुछ लम्हों को भी प्रस्तुत करता है। बिल्कुल ममता, जिस बात का जिक्र आपने किया कि एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ। हमने देखा कि 2 बार दोनों देशों के जो राष्ट्रगान थे उनका एक तरीके से हमने धुन वहाँ पे सुनी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो भारतीय डेलीगेशन पहुंचा हुआ है उसका परिचय राष्ट्रपति के श्रीलंका के राष्ट्रपति से कराया। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंकाई डेलीगेशन का परिचय भारतीय प्रधानमंत्री को एक तरीके से कराया। और उसके बाद जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अब से कुछ देर में दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में 1-on-1 बातचीत होगी, उसके बाद शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री को एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पे वहां पे तोपों की सलामी भी दी गई, उनको गार्ड ऑफ ऑनर एक तरीके से दिया गया। प्रधानमंत्री ने जो स्वागत गार्ड थी उसका निरीक्षण भी किया। और यहां से आज का बेहद खास दिन, क्योंकि चौथा प्रधानमंत्री का ये दौरा है श्रीलंका के, जिसकी अब औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। और पल पल की जानकारी आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ला ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पे हैं और अब से कुछ देर पहले हमने देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री को इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनको सर्वोच्च सम्मान के तरीके से उनका स्वागत किया गया। और अब से कुछ देर में दोनों ही प्रमुख नेताओं श्रीलंका के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत की शुरुआत होने वाली है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिल कुमार त्रिगुणायक जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। इसके अलावा डॉक्टर राजन कुमार हैं, जो कि प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर त्रिगुणायक, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा श्रीलंका का दौरा, लेकिन बहुत अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक नए प्रकार की शुरुआत का आधार होने जा रहा है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से। किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा, और जिसकी शुरुआत अब से कुछ देर पहले हमने देखा भव्य स्वागत के तौर पे हुई। इस वक्त हमारे साथ में राजन कुमार जी जुड़े हुए हैं। राजन कुमार जी, ये सवाल हम आपसे ले लेते हैं। जी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बहुत ही भव्य स्वागत हुआ और दिखाता है कि दोनों देशों में कैसे गहरे संबंध हैं ऐतिहासिक समय से, बट अभी और भी ज़्यादा हो गया। ये दिखाता है कि हमारे हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। और उसका कारण यह है कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध ज़्यादातर समयों में काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। उसमें मैं ट्रेड की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, कल्चर की बात करूं, या फिर अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट होने वाला है वो एक डिफेंस एग्रीमेंट भी उसका हिस्सा है। तो इन सारे दृष्टिकोण से मैं देखूं तो श्रीलंका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रीलंका अभी आप जैसा जानते हैं कि हमारा जो फोकस अब धीरे धीरे हो रहा है वो बे ऑफ बंगाल और जो मैरीटाइम के जो इश्यूज़ हैं उस पर फोकस है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो एरिया है जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है नीचे तक, वो अभी फ्यूचर में ट्रेड हब के रूप में इमर्ज करने वाला है। तो मैरीटाइम जो देश हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं कि
चीन अपना प्रभाव इन सारे देशों में बढ़ाने की कोशिश करते रहता है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान, नेपाल इत्यादि सारी जगहों पे। तो वैसे में हम इन सारे देशों से अपने संबंध को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका को बता दें कि श्रीलंका के लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये उनका कोई पहला ऐसा फॉरेन डिग्निटरी इस लेवल का है जिनको कि श्रीलंका अभी इनवाइट कर रहा है। और जब राष्ट्राध्यक्ष अनुरा दिशानायके बने थे तो उनका भी पहला विजिट इंडिया में हुआ था। तो यह दर्शाता है कि भारत और श्रीलंका के कितने मधुर संबंध हैं अभी के समय में। कुछ अटकलें थी कि चीन का ज़्यादा प्रभाव होगा और लेकिन मुझे लगता है कि श्रीलंका इस चीज़ को समझता है। श्रीलंका पहले भी मुझे लगता है कि जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और एक तरह से बैलेंस्ड पॉलिसी वो लाने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ। तो मुझे लगता है कि हमारे संबंध जो है उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं श्रीलंका के साथ, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में श्रीलंका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी प्रोफेसर राजन, जब कूटनीति की बात होती है तो जो संकेत होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले भारत का दौरा किया, और ये पहले भी श्रीलंका के कई राष्ट्रपति हैं जो इस प्रकार से पहले दौरे के लिए, अपने पहले आधिकारिक दौरे के लिए भारत का चयन करते रहे हैं। और अब भी अगर आप देखते हैं तो श्रीलंका पहुंचने वाले कोई भी इतने उच्च डिग्निटरीज में प्रधानमंत्री पहले ऐसे राजनेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं जो श्रीलंका के दौरे पर पहुंच रहे हैं। क्या ये एक नए अध्याय की, क्योंकि हमने देखा 2022 में आर्थिक संकट से गुजरा श्रीलंका, जब भारत ने ही $4 बिलियन की मदद भी की और कई मायनों में मदद को आगे लगातार बढ़ा रहा है। क्या रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र को लेकर हम कह सकते हैं कि एक नए अध्याय की भी शुरुआत इस दौरे में हो सकती है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भारत पहले से ही हिस्सा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक नया अध्याय है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि भारत हमेशा से श्रीलंका में जब भी क्राइसिस हुआ है, चाहे मैं इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूं या सुनामी की बात करूं या फिर कोविड की बात करूं, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करूं, तो भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको बोला जाता है, सबसे पहले जिसने जाके मदद की, तो भारत ने वह काम किया है। और श्रीलंका के लोग इस चीज़ को समझते हैं और श्रीलंका की जो रेजीम है, सरकार जो है, वो इस चीज़ को समझती है। इसी कारण से आपने देखा कि मोदी जी की चौथी यात्रा है वहाँ पर। इतने कम समय में किसी भी प्रधानमंत्री का श्रीलंका में आपने देखा कि चौथी यात्रा पहले नहीं हुआ था। जब से 1980 के दशक से आप देखेंगे तो बहुत 1 या 2 विजिट हुए हैं, लेकिन अभी चौथी विजिट है पिछले कुछ वर्षों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आपने बिल्कुल सही बताया कि जो एक डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हालांकि मैं यह बता दूं कि दोनों देशों के बीच में पहले भी स्लीनेक्स नाम का जो नेवी का नेवल जो बायलैटरल एक्सरसाइज है वो पहले भी होता था। मित्र शक्ति के नाम से जो आर्मी के जो एक्सरसाइज होते तो वो पहले भी होते थे। लेकिन जो डिफेंस एग्रीमेंट था वो अभी डिटेल्स उसके अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये डिफेंस एग्रीमेंट एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। और डिफेंस एग्रीमेंट्स में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जो आतंकवाद के इश्यू हैं जो वो भी उसमें डिस्कस हो सकता है। और इसके अलावा जो इंडियन ओशन रिम में जो पायरेसी का इशू है या फिर जो असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस क्राइसिस के सिचुएशन में, इन सारे मुद्दों पे मुझे लगता है बात होगी। हो सकता है कि कुछ नए एक्सरसाइजेस की बात हो सकता है कि कुछ इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स इत्यादि भी उनके माध्यम से श्रीलंका को मदद करने की कोशिश करें। देखिए, चूंकि IPKF जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जब से गया था तब से एक तरह से रुकावट थी दोनों देशों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट को लेके, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश हुई है। और इसीलिए आपने जैसा बोला कि एक नए अध्याय की शुरुआत उसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि वो जो पास्ट बैगेज है उसको दोनों देश लगता है कि ओवरकम कर चुके हैं और डिफेंस एग्रीमेंट की ओर जाने की कोशिश। इतिहास के तमाम उन जो एक तरीके से शिथिलता आने के जो तमाम रुकावटें थी उनसे आगे बढ़ते हुए भारत और श्रीलंका आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच में एक और खास मेहमान हमारे साथ अनिल कुमार त्रिपनायक जी जुड़ गए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर, स्वागत है हमारे साथ आपका DD न्यूज के इस मंच पे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के संदर्भ में अगर हम श्रीलंका के दौरे के संदर्भ में बात करें तो श्रीलंका बीते कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल दौर से गुजरा। खासतौर से 2022 का जो आर्थिक संकट था उसके बाद में हमने सत्ता परिवर्तन भी एक तरीके से वहां पे देखा है। और अब जब प्रधानमंत्री एक तरीके से यात्रा कर रहे हैं तो किस तरीके से एक नए आयाम की एक शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि जो बात हमारे दूसरे मेहमान कह रहे थे राजन कुमार जी कि साहब एक तमाम जो पुरानी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं जो सेरेमोनियल वेलकम के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे इंडिपेंडेंस स्क्वायर, तो किस तरीके से उनका स्वागत इस्तकबाल किया गया।
ये भव्य तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने देखी थी। एक बार फिर से इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके जी ने उनका इस्तकबाल किया, उनको रिसीव किया। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के समय दोनों देशों के राष्ट्र धुन हमको सुनाई पड़ी। साथ ही साथ उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तोप की सलामियां भी दी गई और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे किया गया और उसके बाद अब दोनों देशों के बीच की जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच भी बातचीत होगी और ये तमाम आज की बातचीत इन मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दोनों देश अब इस बात को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं कि कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान बने हुए हैं। तो युनाइट जी, आपके पास अब आना चाहेंगे सवाल को लेकर, क्योंकि 2022 के बाद अब श्रीलंका अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा हो रहा है, हालात सुधर रहे हैं वहां पर। क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों के बीच आज ये मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से कुछ नई दिशाएं, कुछ नए क्षेत्र जहां पे सहयोग के अवसर दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ता दे सकते हैं? आप इन्हें कैसे आंकते हैं? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको लगता है कि अब नई दिशा की ओर आगे बढ़ने को तैयार हैं दोनों देश? धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि जैसा प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे और आपकी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है और इसमें आप देखिए कि कई चीज़ें फर्स्ट हैं। एक तो ये है कि सबसे क्लोजेस्ट मैरीटाइम नेबर है हमारा, सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल। हिंदुस्तान हमेशा इनके साथ खड़ा रहा है श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका की कुछ गवर्नमेंट्स ने एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज भी अपनाई थी। मुझे याद है जब जो अभी करंट प्रेसिडेंट है दिसानायके साहब, वो फरवरी 24 में एक डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर देने के लिए यहाँ पर आए थे ICCR के। उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी। उस वक्त वो अपोजिशन पार्टी थी उनकी, जिनके सिर्फ शायद 3 सीट थे, लेकिन उनकी जो थिंकिंग थी वो बड़ी डिफरेंट थी। और आज के डेट में जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी पहली विजिट जो की बाहर, वो भारत की, उसके बाद जिसमें हमारा वो एक शेयर्ड फ्यूचर के बारे में जो फॉस्टरिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू शेयर्ड फ्यूचर, वो एक विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसके बारे में समीक्षा होगी अभी दोनों के बीच कि तब से अब तक क्या हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो
पहली विजिट जो है किसी भी फॉरेन लीडर की इस वक्त वहाँ हो रही है वो भारत के प्रधानमंत्री की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरह से वहाँ पर एक मैं कहूँगा नई नई चीज़ें की। 1987 के बाद में श्रीलंका में हमारी किसी प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई थी। आप जानती हैं 1987 में क्या हुआ था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये चौथी विजिट है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस भारत की है श्रीलंका के लिए और श्रीलंका की भारत के लिए है। एक बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से दुनिया की सारी जो ऑर्डर बदल रहा है उसमें हमारे नेबर्स के बीच में किस तरह से एक प्रगाढ़ संबंध जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत आज एक ग्लोबल रोल अदा कर रहा है, एक रीजनल रोल अदा कर रहा है। और उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे नेबर्स हैं, खासतौर से जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नेबर्स हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हों। तो ये हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल टाइज तो है ही हैं, लेकिन अब हम आज देखते हैं कि आज के ज़माने में जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें डिफेंस, सिक्योरिटी और सच कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें श्रीलंका एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। श्रीलंका हमारा पार्टनर है, बिम्स्टेक में भी कहिए, आपके सार्क में, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग साथ साथ काम करते हैं। हमेशा श्रीलंका को हम बुलाते रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भारत में हुई हैं उसके लिए। तो मेरा मानना यह है कि चूंकि श्रीलंका को अभी एक पता लग गया जब से उनको एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया है कि एक और देश है बड़ा उनके पास में जिसके इन्वेस्टमेंट जो हैं वो एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के साथ हैं, और दूसरी तरफ एक दूसरा देश है जो आपके साथ एक कल्चरल कनेक्ट, सिविलाइजेशनल कनेक्ट की वजह से गुड नेबर की तरह एक बेनाइन पावर के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको बेल आउट करता है, 4-5 बिलियन डॉलर खर्च करके आपको इन्वेस्ट करता है और आगे भी देता रहता है उसके बाद भी। और इस बार भी ऐसा ही होगा, कई सारे जो है आगे और भी उनको दिया जाएगा। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स भारत ने किए हैं उनको फ्लैग ऑफ करेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिल करके। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारा जो बीइंग फर्स्ट पार्टनर, और उन्होंने श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भारत के लिए, भारत के खिलाफ कोई भी चीज़ वो अपने देश से नहीं होने देंगे। हालांकि उनके एक चाइना के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, वो बड़ा पोर्ट अभी हनुमानटोटा भी चाइना के पास ही है और भी जगह चाइना का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बैलेंस तरीके के साथ में मैं समझता हूँ कि ये सरकार बहुत आगे बढ़ रही है और समझती है कि किस तरह जो भारत की महासागर डॉक्ट्रिन है प्रधानमंत्री मोदी ने जो मॉरिशस में बोली थी उसके तहत उनका कितना बड़ा एक रोल होगा। बिल्कुल, सागर डॉक्ट्रिन महासागर डॉक्ट्रिन में तब्दील हुई और भारत का हमेशा से रुख रहा है कि पड़ोसी पहले, और श्रीलंका उस पहले पड़ोसी की प्राथमिकता के तहत एक बहुत मित्र देश के तरीके से रहा है। और कई प्रकार की शंकाएं भी व्यक्त की जा रही थी जब नई सरकार आई थी 6-7 महीने पहले श्रीलंका में, लेकिन उन तमाम शंकाओं से दूर बहुत बेहतरी से दोनों देशों के संबंधों में लगातार प्रगाढ़ता आ रही। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ में, आपके साथ ये चर्चा हम जारी रखेंगे। तमाम तस्वीरें भी लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से हम जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पे हैं। हमने देखा कुछ देर पहले उनका भव्य तरीके से सेरेमोनियल रिसेप्शन किया गया, उनका स्वागत किया गया, और अब से कुछ देर बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत का दौर शुरू होगा। तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए जिनके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत और श्रीलंका के संबंधों में ये मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। अनिल कुमार त्रिकोणायक जी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, उसके अलावा डॉक्टर राजन कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजन कुमार जी, सवाल यही, क्योंकि एक शंका व्यक्त की जा रही थी सत्ता परिवर्तन के बाद श्रीलंका में, लेकिन उन तमाम शंकाओं को दूर करते हुए एक नए प्रकार की दोस्ती के आयाम को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जिस बात का एम्बेसडर त्रिकोणायक ने बात कहा कि साहब जब मुश्किल वक्त होता है तब समझ में आ जाता है कि कौन दोस्त है और कौन बेहतरी से हमारे साथ आगे चलने के लिए है, तो भारत ने समय की कसौटी पे इस बात को सिद्ध किया। आपको लगता है कि ये एक बड़ा आधार है आज जब दोनों नेता बैठेंगे आगे के भविष्य की ओर देखने के लिए? निश्चित रूप से जब इस लेवल के विजिट होते हैं कि जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, चौथी बार वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं और उनकी पहली श्रीलंका के पहली बार इस कोई भी हेड ऑफ स्टेट को वहाँ पे होस्ट कर रहा है, तो ये सब सिंबॉलिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो अग्रीमेंट्स होने वाले हैं, जो कि अभी डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, तो एक जो झिझक थी IPKF के बाद से 1987 के बाद से कि दोनों देशों में कुछ इश्यूज थे, तो अब उससे ओवरकम कर चुके हैं, तो एक नए अध्याय की शुरुआत होने की संभावना है। और आपने देखा कि बिम्स्टेक में भी जो 6 समिट हुआ है वह भी दर्शाता है कि भारत किस ढंग से बिम्स्टेक के माध्यम से जो बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये शंका जरूर थी जब नई सरकार वहाँ पे कुछ महीने पहले बनी थी, राष्ट्रपति बने थे, तो शंका थी कि शायद वो चीन से ज़्यादा करीब हो, लेकिन मैं बता दूं कि वो अभी की जो सरकार है श्रीलंका की, वो एक बैलेंस्ड पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहा है और भारत को उसमें प्रायोरिटी के रूप में देख रहा है। इसी कारण से आपने देखा कि उनका पहला विजिट इंडिया में हुआ था और प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको कि श्रीलंका वहाँ पे होस्ट कर रहा है। तो संबंध श्रीलंका के अभी भी मैं बता दूं कि चीन से खराब नहीं है। दिशा नायके जो हैं वो चीन विजिट कर चुके हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन हुआ है कि चीन ने कमिट किया है कि उनका सिनपेक नाम की कंपनी है जो कि कोलंबो हम्बनटोटा के पास, वहाँ पे एनर्जी 3.1 बिलियन या उस ढंग का डील भी हुआ है। लेकिन भारत भी अभी उसी ढंग का डील करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि त्रिकोणमेली में वहाँ पे एनर्जी जो है इंस्टॉलेशंस की बात हो रही है, भारत भी उसको मदद देने की कोशिश कर रहा है। और श्रीलंका के दृष्टिकोण से देखें तो भारत, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, चाहे वो कोविड क्राइसिस हो या फिर जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, लग रहा था कि श्रीलंका में क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन भारत की मदद से वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। जो IMF लोन नहीं दे पा रहा था श्रीलंका, वो इसलिए दे पाया क्योंकि भारत ने लगभग 4 बिलियन मदद असिस्टेंस देने की कोशिश की। कुछ क्रेडिट है, कुछ एड इत्यादि, उसमें सब कुछ शामिल है। भारत वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और श्रीलंका इस चीज़ को समझता है कि भारत श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण है और भारत भी इस चीज़ को समझता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी या फिर जो दूसरे जो इश्यूज हैं, जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में इश्यूज हैं, उस दृष्टिकोण से श्रीलंका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सागर की बात एम्बेसडर त्रिकोणायक कर रहे थे कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है 2015 में प्रधानमंत्री ने जिसकी बात की थी, उसमें श्रीलंका एक उसका इंपॉर्टेंट पिलर है। तो इन सारे दृष्टिकोण से देखें तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए और उसी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री विजिट के दौरान। जी बिल्कुल, और इस दौरे में जब बातचीत होगी तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग को आगे बढ़ता हम देख सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर हम क्षेत्रवार भी नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि प्रोफेसर राजन की जो संपर्क है, कनेक्टिविटी है, ये हर मंच पर एक बहुत महत्वपूर्ण कारक, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। चाहे हम बिम्स्टेक की बात करें या अब हम द्विपक्षीय संबंधों में श्रीलंका और भारत की बात करते हैं, दोनों देशों के बीच चाहे हम कनेक्टिविटी की बात करें इंफ्रा के लिहाज से या हम डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी, तमाम आयाम जहां पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ढांचागत विकास से अगर हम शुरुआत करें, हम फेरी सर्विसेज देख रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी देख रहे हैं, हम इकोनॉमिक लैंड कॉरिडोर देख रहे हैं, मल्टीपर्पज गैस पाइपलाइंस देख रहे हैं, ये जो तमाम संपर्क के आयाम हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो अभी तक हो चुका उसके आधार पर अब आगे और कौन से ऐसे आयाम संपर्क से जुड़े हैं, खासकर फिजिकल कनेक्टिविटी को लेकर, जिन पर अब और आगे बातचीत हो सकती है? क्योंकि रामेश्वरम से भी श्रीलंका के लिए एक फेरी सर्विस के ऊपर चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल ममता जी, आपने तो सारे कनेक्टिविटी की बात बता दी।
कि नागापट्टनम से लेके जो फेरी सर्विसेज वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं उसकी बात कर दी, जो एयरलाइन जाफना से लेके स्टार्ट होने के प्लान है उसकी बात कर दी। लेकिन अभी की कनेक्टिविटी में बिल्कुल सही बताया कि ये केवल अब फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, अब जो जिस कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो उसमें रोड और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तो इम्पॉर्टेंट है, और श्रीलंका के केस में मैरीटाइम, क्योंकि हमारे शिप के माध्यम से और फेरी के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन अभी के टाइम में डिजिटल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा आपने की ममता जी। तो डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो 2024 में जहाँ तक मुझे याद है कि रानिल विक्रमसिंघे उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन एक यूपीआई, इंडियन यूपीआई जो कि वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, उसको इनॉग्रेट किया था। तो अब कैसे उस यूपीआई के माध्यम से अगर आप वहाँ पे जाती हैं या कोई भी हमारे भारत के वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं या श्रीलंका का भी कोई आदमी, उसको किस ढंग से यूज़ कर सकता है, पे कर सकता है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी पे और भी काम करने की ज़रूरत है, और इसमें काफ़ी काम होंगे भी और इसमें काफ़ी विकास भी होंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो है आप ये जो एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें तो एनर्जी में आप पाइपलाइन की बात हो रही है कि किस ढंग से जो चूंकि इंडियन ऑयल जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन, श्रीलंकन एक कंपनी है, उसको सरकारी कंपनी है, उसको छोड़ दें तो इंडियन ऑयल वहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंपनी है जो वहाँ पे पेट्रोल इत्यादि प्रोवाइड करती है। तो अब बात यह भी हो रही है कि किस ढंग से पाइपलाइन के माध्यम से, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ये इसको कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो एनर्जी में दूसरा भी एस्पेक्ट हो सकता है कि जैसे साउथ एशिया के बारे में अक्सर बोला जाता है कि लीस्ट कनेक्टेड रीजन है, पूरे विश्व में देखेंगे कई बार बोला जाता है कि अफ्रीका से भी कम कनेक्टेड रीजन के रूप में देखा जाता है। तो कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको कि बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री ने बहुत ही प्रखर स्वर में वहाँ पे उठाने की कोशिश की। तो श्रीलंका के साथ भी हमारी वही कोशिश हो रही है कि कल्चरल कनेक्टिविटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, एनर्जी कनेक्टिविटी और उसके बाद सिक्योरिटी इत्यादि। बिल्कुल, ये सदियों पुराने संबंध है उसको नए आयाम संपर्क के माध्यम से देने की कोशिश हो रही। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में हम यही रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा एम्बेसडर तुगनाक हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष प्रस्तुति में। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी इन खबरों को लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ममता जी।